आफ्टरनून एवरीवन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरा नाम सोनिया आशिर है और मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए अपने यसू अल मसीह की कि मैं इस ऐवान में उसके फजल की बदौलत आज मौजूद हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो मसीही घराने से है और मैं मसीही कौम की बेटी हूँ कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में 81% से ज्यादा जो है वो मसीही मौजूद है और मसीहों की तादाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है और मसीहों का जो मजहब है वो भी दूसरे दर्जे पर आता है। यानी पाकिस्तान में पंजाब में जो है वो सबसे ज्यादा मसीही लोग मौजूद है और आप सब जानते हैं कि ईस्टर की आमद है और जिस तरह मेरे मुल्क में दूसरे मज़ाहब जो है वो मौजूद है और ईदों त्योहारों का जो है वो लिहाज रखा जाता है और उन पर छुट्टी दी जाती है। ईस्टर पर कोई भी छुट्टी जो है वो नहीं होती है। ईस्टर संडे के दिन आता है, संडे को छुट्टी जो है वो आम बात है और वो ऑफिशियल छुट्टी है, लेकिन ईस्टर पर कोई भी छुट्टी नहीं होती। हमारे लिए ये बड़ी अहमियत का जो है वो त्योहार है, इसलिए मेहरबानी करके इस बात पर गौर किया जाए कि ईस्टर पर दूसरे दिन की छुट्टी होना जो है वो मसीहों के लिए बाइस मुसर्रत और बाइस खुशी बन सकता है। और मैं जानती हूँ कि मेरी कायदे मोहतरम जो है वो इस बात का हमेशा ख्याल रखती है कि मैं सारे मज़ाहब को, सारी कौमों को साथ लेकर चल सकूं। सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जिस टाइप से आज आपको मैंने ये विषय बताया, ये जो वीडियो आपको मैंने बताई है कि जो लोग परमेश्वर को ना जानते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया किए जा रहे हैं और देश में एक गलत सा माहौल क्रिएट कर दिया, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्रिश्चियन राष्ट्र घोषित होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र घोषित होना चाहिए, कोई भी मजहबी राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। और बहुत सी जगह देख पा रहे हो आपके जो लोग वोट मांग रहे हैं तो मजहब के नाम से मांग रहे हैं, जो लोग देश में कुछ करना चाह रहे हैं या अपने पड़ोसी की भी मदद करना चाह रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, वो क्या है और वो क्या काम करता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती जा रही है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं परमेश्वर के उस वचन के अनुसार बात करना चाहता हूँ जब वो उन पापियों में बैठ के संगति कर रहा था और ऐसी गलत स्त्रियों के साथ बैठा हुआ था और लोग कह रहे थे कि ये कैसे लोगों के बीच में खाता है और कैसे लोगों के बीच में रहता है और ये परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। सच है मेरे भाई बहनों, ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारे लोग ही परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते नहीं हैं और गलत गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। जब हमारा यीशु मसीह पापियों के बीच में रहकर संगति करता था तो वो इसलिए करता था कि हमें उन सबको ये बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, यीशु मसीह कौन है, उसकी सच्चाई क्या है और परमेश्वर कौन है, उसका क्या हमारे लिए उद्देश्य है। ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए उन लोगों में वो जाता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना विषय पर बातें करते हैं। हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा जिस तरह से प्रभु ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी खुद की चिंता ना करते हुए उसने कोड़े खाए, मार खाई। क्यों खाए? क्योंकि वो अगर ये सोच लेता कि मैं अगर इस चीज़ से मुकर जाऊं तो ये उद्देश्य कैसे पूरा होता। मेरे भाई बहनों, हम लोग कब तक सेफ जोन में चलते रहेंगे जहां जहां पर परमेश्वर की नाम की निंदा होती है, जहां पर यीशु मसीह के नाम की, परमेश्वर के लोगों की मसीहत की। मैं क्या आपको बताऊं, आप खुद जानते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। मेरे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहां पर आप देखते हो कि कुछ ही लोग आपके बीच में आपको घृणा की नजर से देखते हैं।
जब आपके पड़ोसी को आप बताने जाते हो कि आप इस तरह से प्रार्थना करते हो किसी और के लिए, तो वो आपको बोलते हैं अच्छा आप ऐसा काम करते हो, आप तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो, मंदिर क्यों नहीं जाते हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। ये सबके राइट्स आजकल लोगों ने ले रखे हैं। अगर आप इंटरनल देखेंगे तो समझाने के लिए दुनिया में सबके पास सब कुछ है, परंतु समझने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र को भेजा गया, क्यों भेजा गया? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आवाज इस तरह से सुन लेते या अगर हम अपने जीवन को खुद ही बचा लेते तो शायद आज हम ईश्वर के ऐसे ही संतान कहलाते, जो निष्पाक होती, शुद्ध होती और जिसमें कोई दोष नहीं होता। परंतु ये सब क्यों हुआ? ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि यीशु मसीह महान है। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान लिए ताकि हम बचाए जाएं, और जब हम बचे गए हुए हैं तो हम उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने बारे में सोचना कब तक करते रहेंगे? हमारे जीवन में ये नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में ये नहीं हो रहा, हमारे घर में बीमारी, हमारे घर में कलेश, हमारे घर में शांति, ये सब क्यों है? क्योंकि जब तक हम अपना नजरिया अपने आप से नहीं हटाएंगे, जब तक हम अपने आप को देखना नहीं बंद करेंगे, तब तक आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। जिस तरह से प्रभु ने अपने घाव को देखा परंतु उसे सह लिया, हमें भी अपने दुखों को सहना है, अपनी परेशानियों से मुंह नहीं फेरना है, सच्चाई के लिए खड़े रहना है। दुख आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका जीवन दुखों में ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपका जीवन सुख में ही रहेगा। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो दुख सुख नहीं जानता है। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरा क्या उद्देश्य है और मैं इस दुनिया में क्यों हूँ और क्यों आया और क्यों बचाएगा और क्यों सुरक्षित हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों सुरक्षित हूँ, और जब मैं सुरक्षित हूँ तो मैं अपने पड़ोसी को सुरक्षा क्यों ना दूँ। और हमें प्रयत्न करना है प्रभु के नाम से, प्रभु के काम को आगे लेके जाना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम किसी की मदद करें तो हमारे अंदर किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए कि हम अगर अपना दे देंगे तो उसके पास हमारा चले जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें मदद भी करनी है, हमें बुद्धि और समझ लेकर परमेश्वर के प्रचार भी करना है, और हमें परमेश्वर के कामों में शामिल होना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आज परमेश्वर ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी है, मोबाइल दिया है, हमें इसका उपयोग करना है। और आज आप सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रख सकते हो, अपनी दुख तकलीफ को बता सकते हो, अपने पड़ोसी की हर हालत को बयां कर सकते हो, अपने आसपास के माहौल को बता सकते हो। आप जब तक इस चीज़ को जितना दबाओगे, जितना अंदर रखोगे, उतनी ये चीज़ दबती जाएगी। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने घृणा नहीं किया, उसने पापियों की संगति की, हमें भी किसी से घृणा नहीं करनी। हमें किसी के पास जाने से, प्रभु की बात रखने से और प्रभु के कामों में शामिल होने से कोई खौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको संदेह है तो आप प्रभु के बच्चे नहीं कहलाओगे। आपको संदेह नहीं करना है कि मेरा क्या होगा। आपका पूरा काम परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा कर दिया, आपके हर एक कर्ज चुका दिए, हर एक बीमारी ठीक कर दी। जिस दिन आप इस चीज़ को देख पाओगे उस दिन आप निस्संदेह अपना जीवन जियोगे, आज़ादी से जियोगे।